नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को केकड़ों की पार्टी बताया। सीएम ने कहा कि कांग्रेसी कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को कॉमेडियन बताया। साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं। राहुल बाबा की मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा नहीं है। मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक बार ये हुआ कि केकड़ों में प्रतियोगिता हो जाए, कौन आगे बाहर निकलता, तो एक बर्तन में केकड़े डाल दिया अंदर और कहा देखें कौन सा केकड़ा बाहर निकलता है। बड़ी देर तक केकड़े बाहर ही नहीं निकले, तो लोगों का भाई तमाशा क्या, जरा खोल के तो देखो। तो बर्तन का ढक्कन खोल के देखा तो केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के खेलते हैं, ये निकल जाए। कांग्रेस में ये भी हो रहा है, एक की टांग पकड़ के दूसरा खींच रहा है, ये केकड़ा ऊपर नहीं चला जाए। हरीशदार, गोदयाल, प्रीतम सिंह। कांग्रेस तो बन गई है केकड़ा पार्टी। केकड़ा पार्टी एक दूसरे की पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। एक दूसरे को पकड़ के खींचो और गड्ढे में डालो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दो कॉमेडी शो होते थे, एक टीवी पे कॉमेडी विद कपिल शर्मा शो देखा कि नहीं देखा, और दूसरा होता कॉमेडी विद राहुल मोबाइल पे। भैया कुछ भी कहते रहते हैं, कहते हिंदू और हिंदुत्व अलग है। बारे राहुल बाबा, तेरी मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा नहीं। कहते हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। तुम क्या जानो हिंदू और हिंदुत्व। तो वहीं सीएम शिवराज के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा कि असल में 2023 में केकड़े जैसा हाल बीजेपी का होगा। केकड़े की बात तो ये अपनी पार्टी में देखें, वो केपी यादव को बुला नहीं रहे हैं यहाँ पे सिंधिया जी, और सिंधिया जी और सिंधिया बीजेपी और शिवराज बीजेपी या मोदी बीजेपी में लठमार चल रहा है। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इन सबके रिजल्ट आ जाएंगे 2023 में। केकड़े का सही रूप 2023 में बीजेपी के अंदर आएगा। जो बीजेपी का 50 साल वाला कार्यकर्ता है वो लठ लेके चलेगा और इनको बता देगा कि इस तरह से जो लोग तुमने इंपोर्ट किए हैं ये नहीं चलेगा। सिर्फ बीजेपी के बुच्चों को ही तकलीफ होती है इससे कि कैसे नया कोई भी डायलॉग उछाले ताकि देश की जनता वर्तमान हालातों से बेखबर हो जाए और इसी पे चर्चा कर सके। 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि मनाएगी और इसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बूथों पर पहुंचकर पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि मनाएंगे। पुण्यतिथि के दिन 65,000 बूथों पर कार्यकर्ता भी पंडित दीनदयाल को स्मरण करेंगे और इसी दिन से बीजेपी का समर्पण निधि संग्रह अभियान भी शुरू होगा। 100 करोड़ से ज्यादा की समर्पण निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया है, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटें। तो वहीं बीजेपी के समर्पण निधि पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर समर्पण निधि अभियान के जरिए वसूली अभियान चलाने का आरोप लगाया है। नेता जाएंगे तो ये वहाँ रंगदारी बताएंगे और पैसे लेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि वो पहले डी पार्टी चलती थी बम्बई के अंदर, अब ये बी पार्टी मध्य प्रदेश में चलेगी और लूट करेगी। लोगों को जाके पैसा दीजिए, लोग बर्बाद हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। 1-1 लाख रुपए हर घर को दे जाएं 65,000 बूथों पे,
तब समर्पण, सही माने में समर्पण लगेगा जनता के प्रति। भिंड के जिला अस्पताल में मर्डर की सनसनीखेज खबर से हड़कंप मच गया। अज्ञात शख्स ने नर्स को अस्पताल में घुसकर गोली मारी और हैरत की बात यह है कि किसी को भी भनक नहीं लगी। जब नर्स की डेड बॉडी मिली तो मामले की जानकारी हुई। नर्स का नाम नेहा था, जो आईसीयू की इंचार्ज थी। सहकर्मियों को उसकी लाश कुर्सी पर पड़ी मिली। किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। दिन दहाड़े हुई वारदात से अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाले और उसके आधार पर जांच की जा रही है ताकि इस हत्या का खुलासा किया जा सके। तो वहीं बता दें कि पिछले साल भी अस्पताल में इसी तरह की वारदात सामने आई थी। जबलपुर में जिला प्रशासन ने करमेटा में भी शासकीय भूमि पर किए गए कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई की है। भूमाफियाओं द्वारा यहां अपनी निजी भूमि बेचकर शासकीय भूमि पर लोगों को कब्जा दिला दिया गया था। यहां करीब 2 एकड़ भूमि पर अगरबत्ती कारखाना और प्लॉटिंग का काम चल रहा था, जिसको प्रशासनिक अमले ने जेसीबी लगाकर गिरा दिया। इन जमीनों की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आधारताल में करीब 20 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया। भूमाफियाओं ने कब्जा जमाकर 3 गोदाम भी बना लिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर आधारताल एसडीएम ने टीम बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को तोड़ दिया है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने एक एसआई को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। पकड़ा गया एसआई वर्तमान में बेलबाग थाने में पदस्थ है। एसआई पर आरोप है कि वो एक मामले की जांच में आरोपी ना बनाने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त से हुई, जिसमें बाद एसआई को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया। अनुरागी सब इंस्पेक्टर थाना बेलबाग को 25,000 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए डुमना नेचर पार्क में पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ग्वालियर में कार में आए चोरों ने शादी वाले घरों में सेंध लगाकर महज 20 मिनट में 65 लाख रुपए का सामान समेट लिया। हजीरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले पीड़ित गोला का मंदिर इलाके में स्थित मैरिज गार्डन में बेटी की शादी में व्यस्त थे और इसी दौरान रात 11:30 बजे पीड़ित और उनके भाई के घर कार से आए चोरों ने 20 मिनट के अंदर ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जब लोग रात 12:30 बजे शादी के जेवरात और सामान लेने घर आए तो दोनों घरों के ताले टूटे हुए मिले। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले। फुटेज के आधार पर कार की शिनाख्त कर जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। डॉक्टर राठौर का घर है, यहाँ इनकी बेटी की शादी थी और कल ये बाहर भिंड रोड पे गए हुए थे मैरिज के सिलसिले में। उसी दौरान रात को करीब 11 से 12 के बीच में इनके घर में और सामने इनके ब्रदर रहते हैं, दोनों घरों में ताला काट के नकबजनी हुई है और इसमें कुछ क्लू पुलिस को मिले हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और मुझको उम्मीद है कि इसका हम खुलासा कर लेंगे। लगभग कितने की माल ये अभी एवेल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि शादी का समय था, बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे, तो ज्वेलरी वगैरह का ये अभी बताएंगे। दमोह में एक परिवार के अंतरजातीय विवाह करने पर समाज के लोगों ने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया। समाज के लोगों ने परिवार पर दंड स्वरूप 5,000 लोगों को भोजन कराने को कहा। बहरहाल पीड़ित परिवार ने परेशान होकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। पति ने अभी आज आकर के आवेदन दिया है कि उसने 6-7 साल पहले एक अंतर्जातीय विवाह किया था और उसमें बाहर चले गए थे। बाद में सामाजिक मान्यता परंपरा के अनुसार उसने समाज वालों को खाना भी दे दिया गया है। अब उसका ये कहना है कि अब मुझे फिर इस मुद्दे को लेकर के जो है समाज के कुछ लोग जो है वो परेशान कर रहे हैं और भी कोई शर्तें जो है वो रखी जा रही है। चूँकि आवेदन पत्र अभी संज्ञान में आया है, हम इसका परीक्षण करा लेते हैं।
जबलपुर में शादी के वादे से मुकरने पर युवती पर उसके प्रेमी ने जानलेवा हमला कर दिया। युवती के प्रेमी ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। दरअसल युवती अभी पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसने प्रेमी से कुछ पैसे मांगे। प्रेमी ने पैसे दिए, लेकिन बाद में युवती ने शादी से मना कर दिया। दोनों में पैसों को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में प्रेमी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बहरहाल युवती की हालत खतरे से बाहर है, तो वहीं प्रेमी सलाखों के पीछे है। घटना के बाद तत्काल वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसे अतुल रजक को राउंड अप कर लिया गया है और उसके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण भी अपना पुलिस थाना गढ़ाना में दर्ज कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की की स्थिति सामान्य है, कोई विशेष चोट नहीं। छतरपुर के मादगवा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर छतरपुर की ओर से आ रहा था और मादगवा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया और इसी ट्रैक्टर को 30 साल का युवक चला रहा था। ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे, जिनमें ड्राइवर और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। एमपी में 2 शहरों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहली घटना नीमच की है। तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों छात्राएं स्कूटी समेत उछलकर 20 फीट दूर जा गिरी। हादसा कलेक्ट्रेट चौराहे के पास हुआ। स्कूटी से टकराने के बाद कार बिजली के खंभे से टकराई और फिर फुटपाथ पर खड़ी कारों से टकरा गई। इससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो वहीं दूसरी घटना उमरिया की है, जहां ट्रैक्टर चुराकर भाग रहा चोर का नियंत्रण गाड़ी से हट गया और तेज रफ्तार ट्रैक्टर सीधे एक मकान में जा घुसा। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी घटना टल गई। तो वहीं ट्रैक्टर चोर लोगों की भीड़ जमा होने से पहले ही मौके से रफू चक्कर हो गया। यह रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। एक बार फिर स्वागत। ब्रेक के बाद बात करेंगे भोपाल की, जहां पर चलती कार में आग लगी है। ड्राइवर की बाल जान बची है। सड़क पर जाम लगा हुआ है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सामने की ये घटना आपको बता रहे हैं। बाग सेवनिया इलाके की ये घटना है, जहां पर चलती कार में आग लगी है और ड्राइवर बाल बचा है। सड़क पर जाम की स्थिति हुई है। बाग सेवनिया की ये घटना आपको बता रहे हैं। सीएनजी वाली गाड़ी है। चलती कार में आग लगी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएनजी वाली गाड़ी है। सीएनजी वाली गाड़ी है। सीएनजी इंदौर की भंवरकुआं थाना पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के जुर्म में 60 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पूर्व में भी छेड़छाड़ समेत अन्य अपराध दर्ज हैं। पुलिस की माने तो वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है और आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। श्योपुर के मोर डूंगरी नदी में पत्थर माफिया लगातार जिला प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से धमाका कर पत्थर तोड़ने का काम बेधड़ल्ले से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सुबह होते ही पत्थर माफिया नदी में धमाके कर पत्थरों को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। धमाकों की वजह से नदी के आसपास बने मकानों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। की आप जो बात बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हम करवा रहे हैं और हम इसमें तफ्तीश भी कराएंगे और चेक करा के इसमें अगर ये पाया जाता है इस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई
और अब जल्द ही मध्य प्रदेश का बिजली तंत्र सैटेलाइट से काम करेगा। जी हां, आपके घर का मीटर हो या आसपास लगा ट्रांसफार्मर, अब किसी भी खराबी की जानकारी बिजली महकमे तक आसानी से पहुंचेगी और उसका निराकरण भी जल्द हो सकेगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इस सिलसिले में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव दुबे के मुताबिक 2 महीने के अंदर GI टैगिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और पूरा प्रदेश का बिजली महकमा सैटेलाइट से ऑपरेट होगा। इससे ये पता चलेगा कि आखिर किस खंबे पर किस उपभोक्ता का कनेक्शन है, किस मीटर पर कितना लोड आ रहा है और उसकी कितनी खपत है। इस सब की जानकारी अब मोबाइल फोन या बिजली महकमे के सिस्टम पर उपलब्ध होगी। किस खंबे पर कौन सा कनेक्शन है, किस ट्रांसफार्मर से किसका कनेक्शन है, किस उपभोक्ता का कनेक्शन है, कितना उपयोग किया जा रहा है, वो भी होगा। तो इस पर काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हम पूरे मध्य प्रदेश का नेटवर्क GIS पर ला सकेंगे। तो हर खंबा, हर ट्रांसफार्मर, हर सब स्टेशन, हर उपभोक्ता हमारे GIS मैप पर होगा और उससे हमारे को लोड कैलकुलेशन, नागरिकों को समय रहते हुए कोई अगर ख़राबी है उसको ठीक करना और साथ ही साथ अगर कोई शिकायत है तो उसकी हमें जानकारी रहेगी। हमें पता है कि अगर इस उपभोक्ता की शिकायत है तो किस जगह पर जाकर के उसको ठीक करना है, हमें पता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ये भी कर रहे हैं कि मीटर रीडर्स का जो रोटेशन बन रहा था उसमें अब हम GIS मैप के साथ लिंक कर दिया है, तो हमारे लिए निर्भरता नहीं रहेगी किसी एक पर्टिकुलर मीटर रीडर को ही हम वहाँ पर निरंतर भेज सकते। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के नोएडा के रहने वाले एक शख्स के साथ। दरअसल नोएडा में बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले राणा प्रताप सिंह अपने यहाँ काम करने वाले 2 लड़कों के कहने पर पन्ना आए और यहाँ पर हीरे की खदान का काम शुरू किया। जल्दी ही उनकी किस्मत चमकी और उन्हें 4.57 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिल गया। इस हीरे की कीमत 20 से 25 लाख रुपए आंकी गई है। जल्दी ही इसकी नीलामी होगी। 9-1 में मैंने शुद्धिन करा के, मुहूर्त करा के और बिनाई कराई, धुलाई कराई तो मेरे कल के दिन ही हीरा निकला और मैंने फिर कल ही प्रशासन को लेकर आ गया था। इसी टाइम में मैंने इन लड़के से बोला प्रशासन में जाना है, प्रशासन में जमा करूंगा, क्योंकि अगर मैं टैक्स दूंगा तो वो गरीब जनता को जाता है टैक्स। कितना लगा मेरा आपको? 4 कैरेट 57 सेंट, जिसका वैल्यूएशन कराया गया है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये पर कैरेट उसकी कीमत आकलित की गई है और उसको नीलामी में रखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कितनी की। सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व की वर्ल्ड फेमस सुपर मॉम कॉलर वाली बाघिन के मरने के बाद पेंच टाइगर रिजर्व में प्रमुख मादा होने की जिम्मेदारी कॉलर वाली बाघिन की बेटी पाटदेव फीमेल संभालती नजर आ रही है। पाटदेव बाघिन अपनी मां कॉलर वाली बाघिन की तरह ही बाघों का कुनबा बढ़ाने में भी अहम योगदान दे रही है। फिलहाल बाघिन अपने साल भर के 5 शावकों के साथ पेंच टाइगर रिजर्व के जंगल में विचरण कर रही हैं। पर्यटक पाटदेव बाघिन में कॉलर वाली बाघिन की परछाई देखते हैं और पेंच आने पर उसकी एक झलक देखने को बेकरार रहते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।